हिस्ट्री सिर्फ डेट्स का नाम नहीं। हिस्ट्री वो सच होता है जो वक्त के साथ छुपा दिया गया। यहाँ ना प्रोपागेंडा मिलेगा, ना ही इमोशनल कहानियाँ। मैं सोहेल हुसैन और ये है हिस्ट्री, जहाँ सच हमेशा आगे। कहानी शुरू होती है 1095 एडी में। यूरोप अंधेरे में डूबा हुआ था। भूख, गरीबी और आपस की लड़ाई। God, hear me! This is our sacred call to arms! लोगों को एक उम्मीद चाहिए थी, या शायद एक नया दुश्मन। फ्रांस के काउंसिल ऑफ क्लेरमोंट में पोप अर्बन ने एक ऐसी तकरीर दी। People of Christendom, take up the cross and march to the Holy Land! जिसने पूरी दुनिया को आग लगा दी। उनका मकसद सिर्फ जेरूसलम वापस लेना नहीं था, बल्कि बिखरे हुए यूरोप को धर्म के नाम पर एक करना था। ड्यूस वॉल यानी गॉड विल्स इट का नारा गूंजा, और देखते ही देखते किसान, मजदूर और वॉरियर्स सब मरने और मारने के लिए तैयार हो गए। असली फौज के निकलने से पहले पीटर द हेर्मिट के पीछे हजारों आम लोग चल पड़े। इनके पास ना हथियार थे, ना खाना, बस जुनून था। इससे कहा गया पीपल क्रूसेड। लेकिन सच ये था कि ये एक भीड़ थी जो रास्ते में आने वाले हर शहर को लूट रही थी। जब ये तुर्की पहुँचे तो सल्जूक तुर्क ने इन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया। ये जंग नहीं थी, ये कत्ले आम था। जेरूसलम का सपना देखने वाले ये लोग जेरूसलम की दीवार देखने से पहले ही राख बन गए। अब बारी थी प्रोफेशनल नाइट्स की। गॉडफ्री रेमोंड और बोहेमॉन्ड जैसे लीडर्स के साथ लोहे में लिपटी हुई फौज जेरूसलम पहुंची। 1099 की गर्मी में उन्होंने शहर को घेर लिया। 5 हफ्ते तक भूख और प्यास बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने लकड़ी के बड़े सेज टावर बनाए। 15 जुलाई 1099 वो दिन जब इंसानियत शर्मिंदा हो गई। क्रूसेडर्स दीवार फांद कर अंदर घुसे, और फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों पर खून से लिखी है। बच्चे, औरत, बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा गया। कहा जाता है कि खून घुटनों तक बह रहा था। जेरूसलम जीतने के बाद क्रूसेडर्स ने वहाँ 4 नया राज्य बनाया। उन्हें लगा वो अजय हैं। बड़े बड़े किले बनाए, जैसे कैरेक्टर सिविलियर्स। लेकिन मिडिल ईस्ट सोया नहीं था। मुसलमानों में एक नया लीडर्स उभरा, इमादुद्दीन जंगी। उसने महसूस किया कि अगर क्रूसेडर्स को हराना है तो मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। 1144 में जंगी ने एडिसा पर हमला किया और क्रूसेडर्स का सबसे पहला और मजबूत किला गिरा दिया। ये यूरोप के लिए एक वार्निंग बेल थी। एडिसा के गिरने की खबर सुनकर यूरोप से 2 बड़े राजा निकले। फ्रांस का लुइस 7 और जर्मनी का कोनार्ड 3। यह सेकेंड क्रूसेड थी, लेकिन इस बार न जुनून था न प्लानिंग। इनकी आपसी जलन और घमंड ने इन्हें ले डूबा। दमस्कस पर हमला करना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। वहाँ के लोकल लोग और फौज ने मिलकर
क्रूसेडर्स को ऐसे हराया कि इन्हें रातों रात वापस भागना पड़ा। जो फौज शान से आई थी वो जिल्लत के साथ वापस गई। अब एंट्री होती है उस शख्स की जिसका नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी। उसने इजिप्ट और सीरिया को मिलाया और एक मैसिव पावर बनाया। सलाहुद्दीन ने सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो एक विजनरी था। उसका मकसद था जेरूसलम को वापस लेना, लेकिन बिना वो वहशत फैलाए जो क्रूसेडर्स ने 80 साल पहले की थी। 1187 में बैटल ऑफ हातिन हुई। सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर्स को एक ऐसा जाल में फंसाया जहां उनके पास पानी नहीं था। गर्मी और प्यास से आधा काम कर दिया, बाकी सलाहुद्दीन की तलवार ने किया। जेरूसलम वापस मुसलमानों के पास जा चुका था। यूरोप पगला गया। इस बार निकला शेर दिल रिचर्ड द लियोनहार्ड। ये थर्ड क्रूसेड थी। दो जाइंट्स के टक्कर। रिचर्ड एक ब्रूटल मशीन था और सलाहुद्दीन एक मास्टर टैक्टिशियन। एक्री और अर्शोफ की लड़ाई में रिचर्ड ने जीत हासिल की, लेकिन वो जेरूसलम को फतह नहीं कर पाया। दोनों के बीच एक अजीब रिस्पेक्ट बन गई थी। जब रिचर्ड बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने उसके लिए अपने हकीम और फल भेजे। ये जंग तलवार से ज़्यादा दिमाग और इज्जत की बन गई थी। जो हुआ 1204 में उसने क्रूसेड के नाम पर धब्बा लगा दिया। फोर्थ क्रूसेड का मकसद था जेरूसलम, लेकिन ये फौज कभी वहां पहुंची ही नहीं। वेनिसी के मर्चेंट्स ने इन्हें पैसे के लिए डाइवर्ट कर दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ, जो खुद एक क्रिश्चियन एम्पायर था। क्रूसेड्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को लूटा, चर्च जलाए और अपने ही भाइयों को मारा। ये जंग धर्म की नहीं, लालच की थी। इस धोखे ने बाइजेंटाइन एम्पायर की कमर तोड़ दी और क्रिश्चियन वर्ल्ड को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। थर्टीन सेंचुरी के एंड तक क्रूसेडर्स कमजोर पड़ चुका था। अब सामने था एक नया तूफान, दी ममलूक्स। ये स्लेव वॉरियर्स थे जो सुल्तान बन गए थे। उनका लीडर्स बाइबर्स रहम करना नहीं जानता था। उसने बचे हुए क्रूसेडर्स सिटीज को एक एक करके खत्म किया। 1291 में आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड हैकर पर हमला हुआ। ये क्रूसेडर्स की आखिरी सांस थी। ममलुक्स ने शहर को समुंदर में ढकेल दिया। 200 साल की जंग, लाखों लाशें और रिजल्ट जीरो। क्रूसेडर्स को पूरी तरह बाहर फेंक दिया गया। तो क्रूसेडर्स का असली सच क्या है? 200 साल की खून खराबे ने होली लैंड को तो आज़ाद नहीं कराया, लेकिन दुनिया बदल दी। यूरोप ने मिडिल ईस्ट से मसाला, सिल्क, दवाइयाँ और साइंस सीखा, जिसने रिनाइसेंस की बुनियाद रखी। लेकिन इसने नफरत की वो दीवार भी खड़ी कर दी जो आज तक ईस्ट और वेस्ट के बीच दिखाई देती है। क्रूसेडर्स सिर्फ तलवार की लड़ाई नहीं थी, ये दो सभायतों का टकराव था जिसके जख्म आज भी ताजा है। ये थी कहानी उन जुनूनी लोगों की जिन्होंने खुदा के नाम पर जमीन को नरक बना दिया। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं होती, वो हमें यह समझाती है
कि हम आज क्या बन चुके हैं और कल हमें क्या बनना चाहिए। अगला एपिसोड इस कहानी को आगे बढ़ाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे।